हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः आप ही के चैनल विकी वीपीएस परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ भागवत की बृहद सरिता में। भागवत भागीरथी है। भागवत को गंगा कहा गया है। एक गंगा वह है जो हरिद्वार काशी बनारस में है। दूसरी गंगा यह है जो महाराज शब्द के द्वारा और व्यक्ति के कर्ण रंध्र के द्वारा हृदय प्रदेश में प्रवेश करके और व्यक्ति के सारे पापों को मिटाकर उसे निर्मल बना देती है। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। वह गंगा हमारे पापों को डुबकी लगाने से पाप निर्मल होते हैं और इस गंगा को श्रवण करने से हमारे पाप निर्मल होते हैं, हमारा मन निर्मल बनता है, हमारे पाप मिट जाते हैं। तो भागवत भागीरथी की बृहद अनुष्ठान के हम आप सहभागी हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, शद ग्रंथन सुर दुर्लभ गावा। सुर दुर्लभ शद ग्रंथन गावा। तो मानव देह दुर्लभ है, उसके बाद पहले तो मनुष्यत्व दुर्लभ है, उसके बाद मुमुक्षत्व दुर्लभ है। मोक्ष की कामना कि मुझे भगवान के बारे में जानना है, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, हाँ, तो ये दूसरी बात बड़ी दुर्लभ है। और तीसरा, इन दोनों के साथ में हमें किसी ऐसी जगह से हमारा जुड़ जाना, ऐसी जगह से हमारा लगाव हो जाना। तो हम वृंदावन से जुड़े हुए हैं, इस परिवार से जुड़े हुए हैं। भागवत की हम नित्य एक अध्याय की कथा श्रवण करते हैं। मानो भागवत भागीरथी में, गंगा जी में हम नित्य रोज डुबकी लगाते हैं और नित्य हमें भागवत भगवान की महाराज सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण करने को मिलती हैं। तो हम आप बड़भागी हैं। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर देवें, शेयर कर देवें, अपने बुजुर्गों को सुनाएं, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करें। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। और यदि फेसबुक पेज पे भी हम इस वीडियो की लिंक शेयर करते हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को भी आप जो है फॉलो कर लेवें और लाइक कर देवें। चलिए देर न करते हुए ले चलता हूँ भागवत की भागीरथी में। इस समय हम सत्य चरित्र की कथा श्रवण कर रहे हैं। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, गोविंद नाम का कीर्तन हम करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थ स्कन्धः अथ चतुर्थोऽध्याय। मैत्रेय उवाच। एतावदुक्त्वा विरराम शंकर पत्न्यङ्गनासं युमयत्र चिन्तयन् सुहृद्दिदृक्षो परिशंकिता भवान् निष्क्रामति निर्विशति द्विदाससा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने देने अथवा जाने से रोकने दोनों पर ही अवस्थाओं में सती के प्राण त्याग की संभावना है। इधर सती जी भी कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती और कभी भगवान शंकर रुष्ट न हो जाएं, इस शंका से फिर लौट जाती। इस प्रकार कोई एक बात निश्चित न कर सकने के कारण वे दुविधा में पड़ गईं, चंचल हो गईं। चंचलम ही मनः कृष्ण स्वेदृक्षा प्रतिघात दुर्मन स्नेहा द्रुदत्य श्रुकलाति विहुवल भवम भवान्य प्रतिपूरुषम मृष प्रत्यक्ष दीवेक्षत जात वे पदो। बंधु जनों से मिलने की इच्छा में बाधा पड़ने से वे बड़ी अनमनी हो गई। स्वजनों के स्नेह वश उनका हृदय भर आया और वे आंखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल हो रोने लगी। उनका शरीर थरथर कांपने लगा और वे अप्रतिम पुरुष भगवान शंकर की ओर इस प्रकार रोषपूर्ण दृष्टि से देखने लगी मानो उन्हें भस्म कर देंगे। ततो विनिस्वस्य सती विहाय तम शोकेन रोषेण च दूयता हृदो पित्रोरगात्रे स्तृण विमूढ़ पित्रोरगास्त्रेण विमूढ़ दीर्घहान प्रेम्णा
मनात्मनो योर्धमदात्म सताम प्रिय। शोक और क्रोध ने उनके चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया। वह स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई। जिन्होंने प्रीतिवश उन्हें अपना आधा अंग दे दिया था, उन सत्पुरुषों के प्रिय भगवान शंकर को भी छोड़कर वे लंबी लंबी सांस लेती हुई अपनी माता पिता के घर चल दी। तामन वगक्षन ऋत विक्रमां सतीं मेकां त्रिनेत्रानुचरा सहस्रशो शपार्षदयक्षामणिमन्यदादयो पुरो वृषेद्रास्तरशागतव्यतो। सती को बड़ी फुर्ती से अकेली जाते देख श्री महादेव जी के मणिमान एवं मद आदि हजारों सेवक भगवान के वाहन वृषभराज को आगे कर तथा और भी अनेकों पार्षद और यक्षों को साथ लें बड़ी तेजी से निर्भयता पूर्वक उनके पीछे हो लिए। तामसारिका कंदुक दर्पणाम्बुजो श्वेता तपत्र व्यजनस्रगादिभिर गीताय निर्द्वंद्व विशंख वेणुभिर वृषेन्द्रमारोप्य विटंकिताययो। उन्होंने सती को बैल पर सवार करा दिया तथा मैना पक्षी, गेंद, दर्पण और कमल आदि खेल की सामग्री, श्वेत छत्र, चवर और माला आदि राज चिन्ह तथा दुंदुभि, शंख और बांसुरी आदि गाने बजाने के सामानों से सुसज्जित हो वे उनके साथ चल दिए हैं। आ ब्रह्म घोषोर्जित यज्ञ वे ससम विप्रसिजुष्टम विबुदेश्य सर्वसो मृदार्वयः कांचन दभ्र चर्म भेर निसृष्ट भांडम यजनम समाविशत। तदनंतर सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। वहां वेद ध्वनि करते हुए ब्राह्मणों से परस्पर होड़ लग रही थी कि सबसे ऊंचे स्वर में कौन बोले। सब और ब्रह्मर्षि और देवता विराजमान रहे तथा जहां तहां मिट्टी, काठ, लोहे, सोने, डाव और चर्म के पात्र रखे हुए थे। तामागताम तत्र न कश्चनाद्रियद् विमानिताम यज्ञ कृतो भजय भयाज्जनः ऋतेषु सर्वे जननीं च सादरा प्रेमाश्रुकंठ्य परिसस्वजुर्मुदा। वहां पहुंचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई। तो यह देख यज्ञ करता दक्ष के भय से सती की माता और बहनों के सिवा किसी ने भी मनुष्य ने उनका कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया। पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास काहू न सन्मानी सादर भले ही मिली एक माता भगिनी मिली बहुत मुस्काता। रामचरितमानस। वही बात यहाँ है। भय से सती की माता और बहनों के सिवा किसी भी मनुष्य ने उनका कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया। अवश्य ही उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुई और प्रेम से गदगद होकर उन्होंने सती जी को आदर पूर्वक गले लगाया है। सौदार्य संप्रश्न समर्थ वार्तयो मात्रा च मात्र स्वसुभृष्ट सादरम दत्तां सबर्यां वरमासनम च सा नादत्र पित्रा प्रतिनंदिता सती। किंतु सती जी ने पिता से अपमानित होने के कारण बहनों के कुशल प्रश्न सहित प्रेम पूर्ण वार्तालाप तथा माता और मौसियों के सम्मान पूर्वक दिए हुए उपहार और सुंदर आसन आदि को स्वीकार नहीं किया। अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवयकेतहेलनम विभो अनादृता यज्ञ सदस्यधीश्वरी चुकोपलोका निवदक्षति रुषा। सर्वलोकेश्वरी देवी सती का यज्ञ मंडप में तो अनादर हुआ ही था, उन्होंने यह भी देखा कि उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं दिया गया है और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहा है। इससे उन्हें बहुत क्रोध हुआ। ऐसा जान पड़ता था मानो वे अपने रोष से संपूर्ण लोकों को भस्म कर देंगे। जगर सामर्ष विपन्नया गिरा शिवद विषम धूम पतस्रमस्मयम् स्वतेजसा भूत गणान् समुत्थिता निग्रह्य देवी जगतो विसृण्वितो। दक्ष को कर्म मार्ग के अभ्यास से बहुत घमंड हो गया था। उसे शिवजी से द्वेष करते देख जब सती के साथ आए हुए भूत उसे मारने को तैयार हुए तो देवी सती ने उन्हें अपने तेज से रोक दिया और सब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए क्रोध में लड़खड़ाती हुई वाणी में कहा। क्या कहा? श्री देव्यो वाचो नयस्न्य लोके स्थित सायनः प्रियस्तथा प्रियो देयवृतां प्रियात्मनो तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्त वैरके ऋते भवन्तं कथमः प्रतीपयेत्। देवी सती ने कहा, पिताजी भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है।
ये तो सभी देहधारियों के प्रिय आत्मा हैं, उनका ना कोई प्रिय है ना अप्रिय, अतएव उनका किसी भी प्राणी से वैर नहीं है। वे तो सबके कारण एवं सर्वस्वरूप हैं। आपके सिवा और ऐसा कौन है जो उनसे विरोध करेगा। दोषान परेशा ही गुणे सुसाधवो गृहणन्ति केचिन भवाद्र केचिन भवादृशा द्विजो गुणाश्य फल गुण बहुलीक कृष्णवो महत्तमास्तेव विदद् भवानघम। द्विजवर, आप जैसे लोग दूसरों के गुणों में भी दोष ही देखते हैं, किंतु कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करते। जो लोग दोष देखने की बात तो अलग रही, दूसरों के थोड़े से गुणों को भी बड़े रूप में देखना चाहते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ हैं। खेद है कि आपने ऐसे महापुरुषों पर भी दोषारोपण ही किया है। नाश्चर्यमेतद्यत् सत्सु सर्वद महद्विनिन्दा कृपणात्मवादिषु कृणपात्मवादिषु कुणपात्मवादिषु शैस्यर्महापुरुषपादपांशुभिर्निस्निरस्ततेजः तदैव शोभनम्। जो दुष्ट मनुष्य इस सब स्वरूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वे यदि ईर्ष्यावश सर्वदा ही महापुरुषों की निंदा करें तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि महापुरुष तो उनकी इस चेष्टा पर कोई ध्यान नहीं देते, परंतु उनके चरणों की धूलि उनके इस अपराध को न सहकर उनका तेज नष्ट कर देती है। अतः महापुरुषों की निंदा जैसा जघन्य कार्य उन दुष्ट पुरुषों को ही शोभा देता है। यद्वयक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकत प्रसंगात् अगमासु हन्ति तत् पवित्र कीर्तिम तमलंघ्य शासनम भवानहो द्वेष्टि शिवम शिवेतरो। जिनका शिव यह 2 अक्षरों का नाम प्रसंगवश एक बार भी मुख से निकल जाने पर मनुष्य के समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जिनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, अहो उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगलमय भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं। अवश्य ही आप अमंगल रूप हैं। यत पाद पदम्यम महता मनो लिभिर निसेवितम ब्रह्मरसा शवार्थिवीर निषेवितं ब्रह्मरसावसवार्थिवीर लोकस्य यद् वर्षतु चासि सोर्तिनस्तस्मै भवान् दुर्यते विश्वबन्धवै। अरे महापुरुषों के मन मधुकर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं और जिनके चरणारविंद सकाम पुरुषों को उनके अभिष्ट भोग भी दे देते हैं, और विश्वबंधु भगवान शिव से आप वैर करते हैं। किं वा सेवाख्याम शिवम न विदुस्त्वदन्ये ब्रह्मादयस्तमवकीर्य जटा श्मशाने तन्माल्य भस्म नकपाल्यवसत् पिशाचैर् ये मूर्धभिर्दधति तच्चरणारधिष्ठिष्टं चरणावसृष्टम्। वे केवल नाम मात्र के शिव हैं, उनका वे अशिव रूप है, अमंगल रूप है। इस बात को आपके सिवा दूसरे कोई देवता संभवतः नहीं जानते, क्योंकि जो भगवान शिव शमशान भूमि स्थित नरमुंडों की माला, चिता की भस्म और हड्डियां पहने, जटा बिखेरे भूत पिशाचों के साथ शमशान में निवास करते हैं, उन्हीं के चरणों पर से घिरे हुए निर्माल्य को ब्रह्मा आदि देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। कर्णौ पिदाय निर्याद्यत कल्प ईशेर धर्मा वितर्य शरणभिर्न विशेष्यमाने नविरश्यमानैर छिन्द्यात् प्रशय्य रुसतीम सतीं प्रभुश्चैर देवामशूनपि ततो विसृजेत् सधर्मो। यदि निरंकुश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करें तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति न होने पर कान बंद करके वहां से चला जाए, और यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़कर उस बकवाद करने वाले की अमंगल रूप दुष्ट जिह्वा को काट डाले। इस पाप को रोकने के लिए वह स्वयं अपने प्राण तक दे दे, यही धर्म है। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं न धारयस्ते सतकंठ गर्हिणो जगदस्य मोहादिविशुद्धमन्दसो युगोत्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए शरीर को अब मैं नहीं रख सकती। यदि भूल से कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो उसे वमन करके निकाल देने से मनुष्य की शुद्धि बताई जाती है। न वेदवादानुवर्तते मतिः स्वएव लोके रमतो महामुने यथा गतिर्देव मनुष्यो पृथक् स्वएव धर्मेण परम चिपेत्सितो। जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं,
उनकी बुद्धि सर्वदा वेद के विधि निषेधमय वाक्यों का अनुसरण नहीं करती। जिस प्रकार देवता और मनुष्यों की गति में भेद रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति में भी एक सी नहीं होती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ही धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए दूसरों के मार्ग की निंदा न करे। परमं प्रवृत्तं च निवृत्तम अप्रतम वेदे विविच्यो भयलिंगमाश्रितं विरोधि तद्योग पदेर्क कर्तरि द्वयं तथा ब्रह्मणि कर्म रक्षति। प्रवृत्ति यज्ञ यागादि और निवृत्ति श्रम धर्म आदि रूप दोनों ही प्रकार के कर्म ठीक हैं। वेद में उनके अलग अलग रागी और विरागी दो प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ ही पुरुष के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो परब्रह्म परमात्मा हैं, उन्हें इन दोनों में ही किसी भी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। माँ वह पदम यो पितरा स्मदास्तितो या यज्ञशाला सुन धूम वर्तमवे तदंत तप्तैरस वृद्धिरीडिता अव्यक्त लिंगा अवधूत सेवितो। पिताजी हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन कर सकते हैं। आपके पास वह ऐश्वर्य नहीं है और यज्ञशालाओं में यज्ञान तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले कर्मठ लोग उसकी प्रशंसा भी नहीं करते। नेते न देहे न हरे कृतागसो देहो ध्वे नालमलम कुजन्मनो व्रीडा ममा भूत कुजनत प्रसंगतो तज्जन्म दिग्यो महताम वद्यकृत। आप भगवान शंकर का अपराध करने वाले हैं, अतः आपके शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर मुझे क्या करना है। आप जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण मुझे लज्जा आती है। जो महापुरुषों का अपराध करता है उससे होने वाले जन्म को भी धिक्कार है। गोत्रम त्वदीयम भगवान वृषध्वजो दाक्षायणीत्याह यदा सुदुर्मनो व्यपेत नरमस्तिमा सुतद्भयम यस्त्रक्षये तत्कुणपम त्वदंगजम। जिस समय भगवान शिव आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी में दाक्षायणी दक्ष कुमारी के नाम से पुकारेंगे, उस समय हंसी को भूलकर मुझे बड़ी ही लज्जा और खेद होगा। इसलिए उसके पहले ही मैं आपके अंग से उत्पन्न इस सब तुल्य शरीर को त्याग दूंगी। मैत्रे उवाचो इति अध्वरे दक्षमनुद्य शत्रुहंसिता बुद्धि चिम्नि ससाद शांतवाग पृष्ट्वा जलम पीत दुकूल संवृता निमील्य द्रग्योतपतम समाविशत। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, कामादि शत्रुओं को जीतने वाले विदुर जी उस यज्ञ मंडप में दक्ष से इस प्रकार कह देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गईं। उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया तथा आंखें मूंदकर शरीर छोड़ने के लिए वे योग मार्ग में स्थित हो गईं। कृत्वा समाना वनिलोजितासना सौदान मुत्थाप्य ननाभिचक्रदो सनेर हृदय स्थाप्य दियो रसे स्थितम कंठात ब्रवोर्मध्य निंदितानयत। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। इसके पश्चात आनंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रकुटियों के बीच में ले आई। एवं स्वदेहम महता महीयसा मुहु समारोपित मंकमादरात जिहा सती दक्ष रुषा मनस्विनी दधार गात्रे स्वनिलाग्निधारणम। इस प्रकार जिस शरीर को महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान शंकर ने कई बार बड़े बड़े आदर से अपनी गोद में बिठाया था, दक्ष पर कुपित होकर उसे त्यागने की इच्छा से महामनस्विनी सती ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि की धारणा की है। माँ तो भगवती है ना, जगदम्बा है, पराम्बा है। जिसका आह्वान करें, अग्नि का वायु का आह्वान किया तुरंत आ गई शरीर में महाराज। ततः स्वभरतुश्चरणाम्बुजा सवम जगद गुरोश्चिंतयति न चाबरम ददर्श देहो रत कलम सती सद्य प्रज्वाल समाधि जाग्निनो। अपने पति जगत गुरु भगवान शंकर के चरण कमल मकरंद का चिंतन करते करते सती ने और सब ध्यान भुला दिए। उन्हें उन चरणों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई न दिया। इससे वे सर्वथा निर्दोष अथवा मैं दक्ष कन्या हूं ऐसे अभिमान से भी मुक्त हो गई और उनका शरीर तुरंत ही योगाग्नि से जल उठा है। तत्पश्यताम के भुविचाद्भुतम महत् हाहेति वादो सुमहान जायतो अंतः प्रिया देवतमस्य देवी जहा वसुन के न सती प्रकोपितो। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब सती का देह त्याग रूप यह महान आश्चर्यमय चरित्र देखा तो वे सभी हाहाकार करने लगे।
और वह भयंकर कोलाहल आकाश में एवं पृथ्वी तल पर सभी जगह फैल गया और सब ओर से यही सुनाई देता था, हाय दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवादिदेव महादेव की प्रिया सती ने प्राण त्याग दिए हैं। अहो अनात्म्यम महदस्य पश्यतो प्रजापतिर्यस्य चराचरम प्रियो जहाँ वसून यद्विमतात्मदा जहाँ वसून यद्विमदात्मजा सती मनस्विनी मानव भीक्ष्णमर्हति। देखो सारे चराचर जीव इस दक्ष प्रजापति की ही संतान हैं, फिर भी इसने कैसी भारी दुष्टता की है। इसकी पुत्री शुद्ध हृदया सती सदा ही मान पाने की योग्य थी, किंतु इसने उसका ऐसा निरादर किया कि उसके प्राण त्याग दिए, उसने प्राण त्याग दिए हैं। सोयम दुर्मर्ष हृदयो ब्रह्मदृक्षो लोके प्रकीर्तिम महतीम वाप्स्यति यदंगजो स्वाम पुरुषद विडायुताम यदंगजो स्वाम पुरुषद विडाद्यताम न प्रत्यसेधन मृतये परादतो। वास्तव में यह बड़ा ही अहिष्णु और ब्राह्मण द्रोही है। अब इसकी संसार में बड़ी अपकीर्ति होगी। अब इसकी पुत्री सती इसी के अपराध से प्राण त्याग करने को तैयार हुई, तो भी इस शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। वदत्येवं जने सत्या दृष्ट्वात्सुत्यमगमदद्भुतं दक्षं तत्पार्षदाहन्तुर्मुदतिष्ठन्नुदायुधो। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उस समय शिवजी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। तेषामापततां वेगं निशम्य भगवान भृगो यज्ञज्ञेन यजसा दक्षिणाग्नो जुहावः। उनके आक्रमण का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए अपहृतम वृक्ष इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिणाग्नि में आहुति दी। अध्वर्युणा हूयमाने देवा उत्पेतु रोजसो ऋभवो नाम तपसा सोमम प्राप्तो सहस्रशो। अध्वर्यु भृगु ने ज्यों ही आहुति छोड़ी कि यज्ञ कुंड से ऋभु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। इन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से चंद्रलोक को प्राप्त किया था। तेरलाता युधे सर्वे प्रमथा सहगुह्य को अन्यमाना दिशो भेजोरषद ब्रह्म तेजसा। उन ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया, तो समस्त गुह्यक और प्रमथगण इधर उधर भाग गए। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे सती देवोत्सर्गो नाम चतुर्थोत्सव। शिवाय कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरण कमलार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। भागवत भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन के बिहारी लाल की जय, भैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। आप सबको मिले वृंदावन धाम ठाकुर जी के चरणों में ऐसी प्रार्थना, ऐसी विनती। और यहाँ तक वीडियो में बने हैं उसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हृदय से आप सभी को प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।